नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी पर बात करने वाले हैं, अंधक की कहानी। जी। ये हिरण्याक्ष का पुत्र था। जी। और कहते हैं कि भाइयों के कुछ ताने उसे इतने चुभ गए कि वो सब छोड़कर जंगल चला गया। हाँ, और वहां उसने बहुत कठोर तपस्या की। बिल्कुल, इतनी कठोर कि स्वयं ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा और उन्होंने उसे एक असाधारण वरदान दिया। असाधारण वरदान? कैसा वरदान? लगभग अजय होने का, दिव्य दृष्टि का और तीनों लोकों पर राज करने का। लेकिन हर वरदान के साथ कोई ना कोई पेच तो होता ही है। हाँ, वो तो है। एक शर्त थी शायद। हाँ, एक बहुत ही अजीब शर्त। उसने खुद ही अपनी मृत्यु का विधान मांगा। खुद ही? क्या मतलब? उसने मांगा कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वो किसी ऐसी स्त्री के प्रति काम भाव रखे जो पूजनीय हो, रत्न के समान हो, माँ के समान हो। अरे, ये कैसी शर्त है? खुद ही अपनी कमजोरी चुन ली एक तरह से। हाँ बिल्कुल, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। कहते हैं उसका सूखा हुआ शरीर भी फिर से हृष्ट-पुष्ट हो गया वरदान के प्रभाव से। अच्छा, फिर तो उसने वरदान का पूरा फायदा उठाया होगा। जाहिर है, देवता, दैत्य, नाग, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य सबको जीत लिया उसने। तीनों लोकों पर उसका ही राज था। मतलब पूरा त्रिलोकी विजेता बन गया। और बिल्कुल स्वेच्छाचारी हो गया। वेदों का, देवताओं का, सबका अनादर करने लगा। पर कहानी का असली मोड़ तब आया। कब? जब उसके कुछ मंत्री घूमने निकले थे शायद। उन्होंने मंदराचल पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती को देखा। ओह! और आकर अंधक को बताया होगा। बिल्कुल। और उन्होंने पार्वती जी के सौंदर्य का ऐसा वर्णन किया कि अंधक बस सुध-बुध खो बैठा। वो कामातुर हो गया। पार्वती जी के प्रति, मतलब अपने ही बुने जाल वाली स्थिति। जी हाँ, यहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। अपने ही बुने जाल में फंस गया वो। तो उसने क्या किया? सीधे शिवजी को चुनौती दे दी। हाँ, पहले तो उसने दूत भेजा शिवजी के पास पार्वती जी को सौंपने का संदेश लेकर। क्या? शिवजी को? ये तो सीधे मौत को बुलावा देना हुआ। शिवजी ने जाहिर है अपमानजनक उत्तर दिया। और फिर क्या था? अंधक अपनी पूरी सेना लेकर मंदराचल पर चढ़ाया। और वहां फिर युद्ध हुआ होगा नंदीश्वर और बाकी गणों से। भयंकर युद्ध। कहते हैं खून और मांस की कीचड़ मच गई थी। नंदीश्वर बहुत वीरता से लड़े, पर अंत में घायल होकर गुफा के दरवाजे पर ही गिर पड़े। रास्ता रुक गया मतलब। पार्वती जी अकेली अंदर। हाँ, उस संकट की घड़ी में पार्वती जी ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। अच्छा, तो वो आए? उनके स्मरण करते ही कई देवियां जैसे ब्राह्मणी, नारायणी, माहेश्वरी अपनी अपनी शक्तियों के साथ प्रकट हुईं और दैत्यों से लड़ने लगीं। वाह! और फिर शिवजी भी मैदान में आ गए होंगे। हाँ, फिर स्वयं महादेव आए और घमासान युद्ध शुरू हो गया। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही थी। क्या समस्या? दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, वो अपनी संजीवनी विद्या से मरे हुए दैत्यों को तुरंत फिर से जिंदा कर देते थे। अरे, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। फिर युद्ध कैसे जीतते? शिव जी ने इसका एक अनोखा हल निकाला। उन्होंने शुक्राचार्य को ही पकड़कर निगल लिया। क्या? निकल लिया? हाँ, अब ना रहेंगे शुक्राचार्य, ना जिंदा होंगे दैत्य। गजब। लेकिन अंधक का क्या हुआ? कहानी में उसके खून को लेकर भी कुछ है ना? हाँ, वो तो और भी विकट स्थिति बन गई थी। जब शिव जी ने त्रिशूल से अंधक को मारा तो उसके शरीर से खून की जो बूंदें जमीन पर गिरी, उनसे हर बूंद से एक और अंधक पैदा हो गया। देखते ही देखते पूरी रणभूमि अनगिनत अंधकों से भर गई। हे भगवान, एक को मारो तो 1000 खड़े हो जाएं। इससे कैसे निपटा जाए? तब शिवजी की प्रेरणा से भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक बहुत ही विकराल, सूखी सी, डरावनी स्त्री का रूप धारण किया। नाम था शुष्क रेवती। शुष्क रेवती? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंधक के शरीर से निकलते खून को जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब खून जमीन पे गिरेगा ही नहीं तो नए अंधक बनेंगे ही नहीं। कमाल की युक्ति है। बिल्कुल। धीरे धीरे नए अंधकों का बनना बंद हो गया। अब मैदान में सिर्फ एक ही अंधक बचा था, जिसका खून लगभग सूख चुका था। तो अंत में वो मारा गया। शिव जी ने उसे अपने त्रिशूल में पिरो लिया, भाले की तरह, और ऊपर उठा लिया। तो त्रिशूल पर ही उसकी मृत्यु हुई? नहीं, यही तो कहानी का सबसे आश्चर्यजनक मोड़ है। वो त्रिशूल पर लटका रहा, धूप, बारिश, सर्दी सब सहता रहा, पर मरा नहीं। और उस दशा में भी उसने शिवजी की स्तुति करनी शुरू कर दी। त्रिशूल पर लटके हुए स्तुति? जी हाँ। और भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, उसकी स्तुति से प्रसन्न हो गए। तो क्या उसे माफ कर दिया?
जीवनदान दे दिया। जीवनदान ही नहीं दिया, बल्कि उसे अपने गणों का अध्यक्ष, गणाध्यक्ष बना दिया, भृंगी के साथ। गणाध्यक्ष, त्रिलोकी जीतने वाला, पार्वती जी पर बुरी नजर डालने वाला राक्षस शिवजी का गणाध्यक्ष बन गया। ये तो बहुत ही अप्रत्याशित है। बिल्कुल। तो अंधक, जो अपनी ही शक्ति और वरदान के नशे में चूर था, अपनी ही शर्त के कारण हारा। लेकिन अंत उसका विनाश नहीं, बल्कि उद्धार हुआ। ये वाकई शिवजी के चरित्र की गहराई दिखाता है। वो संहारक हैं, दंड देते हैं, लेकिन करुणा और कृपा भी उतनी ही करते हैं। सही कहा। सजा भी दी, त्रिशूल पर लटकाकर शुद्धि भी की, और फिर जब स्तुति सुनी, पश्चाताप देखा, तो अपना भी लिया। ये कहानी हमें अंधक के उत्थान और पतन की पूरी यात्रा दिखाती है। कैसे असीम शक्ति और अनियंत्रित इच्छा इंसान को गिरा सकती है। हाँ, और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि क्या वरदान हमेशा अच्छे ही होते हैं, या वो कभी-कभी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और पतन का रास्ता भी खोल देते हैं, जैसे अंधक के साथ हुआ। और क्या किसी के पतन के बाद भी उद्धार की, सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है? शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। बिल्कुल, एक गहरी सोच छोड़ जाती है ये कथा।